अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छा, ये गोल्ड का वीकली एनालिसिस होगा। उससे पहले आप सब लोगों को एच गोल्ड हंटर की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये गोल्ड का वीकली एनालिसिस होगा फ्रॉम 31 मार्च टू 4 अप्रैल। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक ये गोल्ड का हमारे पास वीकली एनालिसिस होगा। सो हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। मंथली कैंडल की क्लोजिंग में ना भी एक दिन का टाइम है, लाइक मंडे का दिन होगा हमारे पास। सो इस वजह से मैंने मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट नहीं किया, बट मंथली चार्ट पे अगर आप लोग जाकर देखेंगे ना तो सही आपके पास बुलिश, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है ना वो बनी हुई है। सो वो भी जो है बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट करिए। सो ये वीकली चार्ट ओपन है। तो इस वीक की अगर कैंडल देखी जाए तो ये है हमारे पास एग्जैक्ट ये वाली कैंडल है, ठीक है, जो कि क्लियरली हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम ही शो करिए। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको ज़रा सी भी वीक नहीं नजर आएगी। क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो गोल्ड की 3085 पे जाके हुई है। ऑल टाइम हाई जो अपने इसने अभी तक अपना लगाया है वो 3085 है। सो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बस इतना ही है कि गोल्ड जो है ना ऑल टाइम हाई पे, और यहाँ पे वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक हमारे पास बस ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला। सो गोल्ड जो है ना नेक्स्ट वीक इसको फिल करने आ सकता है, बट जितना इसने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया हुआ है यहाँ तक आना, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, लाइक नेक्स्ट वीक तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम लेके चल सकते हैं कि ये एक वीकली चार्ट पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जिसको गोल्ड फिल करने डाउन साइड पे आ सकता है। सो इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये 7 ब्लू बार्स में शो हो रही हैं, जो कि है 2931 से 2978 वीक। और इसमें अगर हम लो की बात करें जो इसने इस वीक में लगाया है तो वो है 3001 वाला, एग्जैक्ट इसको हम मार्क कर लेंगे। सो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास इतना ही है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये डेली चार्ट ओपन है हमारे पास। डेली में हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंग हमने जो एक डिमांड देखी थी ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड, वो ये वाली देखी थी। 7 वैल्यूज जो हैं वो ब्लू बार में शो हो रही हैं, बट गोल्ड ने ना इतना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया हुआ था कि उसने इस डिमांड को अप्रोच ही नहीं किया। सो वहीं से वो बुलिश हो गया, लेकिन इसको हम फिर भी जो है मार्क करके रखेंगे अपने चार्ट पे। अच्छा, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद गोल्ड ने ये वाला अपना हाई लगा के ना ऑलमोस्ट 3057 का ऑल टाइम हाई लगा के उसने फिर थोड़ा सा पुल बैक किया, और पुल बैक करते दौरान जो इसने रिस्पेक्ट लिया ना, ये यहाँ से एक यहाँ पे ना एक यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ना एक माइनर सा हिडन ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड ने इसको रिस्पेक्ट दिया और यहीं से अप साइड पे अपना जो है मोमेंटम कंटिन्यू किया। और अभी तक हम लास्ट 2 कैंडल्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ठीक है, जो कि क्लियरली एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही हैं। सो नेक्स्ट वीक में एक तो हम ये वाली लाइन कंसिडर करेंगे जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्क किया है। ये वीकली कैंडल का लो है। सो इसको स्वीप करने के बाद, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद गोल्ड एक हमें अपसाइड का मोमेंटम शो कर सकता है। सो एक तो हम 3001 वाले एरिया को देखेंगे, और वैसे भी अगर इस पुल बैक के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अभी तक जो हमारे पास एक डिमांड बन रही है वो हमारे पास यही बन रही है कि हम 2999 से 3011 तक हम कोई ये जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे यहाँ से। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता हम गोल्ड में बाइट्स हैं, ठीक है। सो जब तक ये डिमांड होल्ड रहेगी हम गोल्ड में बाइट्स लेंगे, ठीक है। जब ये ब्रेक होगी उसके बाद हम फिर गोल्ड को फर्दर डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब तक ये ब्रेक नहीं होती हम गोल्ड को अप साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी बस इतना ही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं फर्दर एक डिमांड मार्क करती हूँ ना तो वो हमारे पास है ये वाली एग्जैक्ट, ठीक है, ये इतना सा एक जोन है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये है 2950 से 2957। सेकंड डिमांड ये वाली है। थर्ड डिमांड की अगर बात की जाए तो वो 2889 से 2912 वाला जोन है, ठीक है। ये 3 डिमांड्स हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ज़ाहिर है ये जो इन डिमांड्स को एक दिन या 2-3 दिन में अप्रोच नहीं करेगा गोल्ड, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ठीक है। सो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमारे पास इतना ही। अब चलते हैं 4 इंच के चार्ट पे। अच्छा, 4 इंच के चार्ट पे अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ना तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है ना वो एग्जैक्ट ये, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे 4 इंच टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट वीक के जितने भी एनालिसिस होंगे वो हम इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे 4 इंच टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो इस बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट डिमांड है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीक कंसीडर करेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए। सो इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये है 3052 से 3057, ऑलमोस्ट 50 पिप्स का ये जोन है। फर्स्ट हमारे पास बाइंग एरिया जो है वो इतना है, वो इसको आप बेशक थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इतना। और 4 इंच के अकॉर्डिंग अगर फर्दर डाउन साइड भी डिमांड एरिया की बात की जाए ना तो ये विक्स लगा के ना गोल्ड ने यहाँ से सारे ऑर्डर्स वगैरह पिक किए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कोई हमारे पास अच्छा डिमांड एरिया नहीं है। जो अच्छा डिमांड एरिया है
4 के अकॉर्डिंग वो है हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला, ये सारा जोन हमारे पास एक डिमांड एरिया है 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो ये है 3015 से 3027, ये काफ़ी बड़ा जोन है। सो इसको हम फर्दर जो है फिर 1 के चार्ट पे जाके रिफाइन भी कर लेंगे अपने डेली एनालिसिस वीडियो में। और बाकी अगर फर्दर डिमांड की बात की जाए तो ये एक जो जोन है ना, ये वाला, ये एक हमारे पास लास्ट होप फॉर बायर्स है, इसको आप बोल सकते हैं 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। सो यहाँ पे ना आप चेक करें कि यहाँ पे गोल्ड ने जो है रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे थोड़ा सा पुल बैक शो किया था, उसके बाद गोल्ड ने इसको ब्रेक किया और यहीं से 2 दफ़ा जो है ना रिस्पेक्ट लेके ऑलमोस्ट अप साइड पे गया है। और सेकंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वीकली कैंडल का लो हमने मार्क किया था, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 3002 वाली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रीजन हो गई इस एरिया को देखने की। सो इस एरिया की अगर बात की जाए वैल्यूज़ की तो ये है 2998 से 3004 वाला जोन, ठीक है। सो इस एरिया को हम देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और बाकी फिर फर्दर डाउन साइड पे एक डिमांड एरिया को देखा जाए तो वो है 2978 से 2984 वाला लेवल। ये 4 हमारे पास डिमांड एरियाज हैं, ठीक है। सप्लाई एरिया मैं कोई भी शेयर नहीं करी क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे कोई जो है सप्लाई एरिया नहीं होता, आपने जस्ट डिमांड एरियाज का वेट करना होता है और वहाँ से कोई जो है बाइंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ट्रेंड को ज्वाइन करना होता है। और बाकी अगर 4 के चार्ट पे फर्दर अगर एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे एक ना मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क की हुई है। सो इसको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे, बल्कि ये मैंने एक चैनल टाइप ट्रेंड लाइन मार्क की थी, इसको अब हम चैनल ही एक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड एक चैनल में मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ से रिस्पेक्ट ली है, सेकंड टाइम यहाँ से रिस्पेक्ट लिया है, उसके बाद ये अपसाइड पे गया है और ये अभी तक किसी चैनल से लाइक चैनल के 50% वाला जो एरिया है यहीं से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे गया है और इसी चैनल के अंदर ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो इस चैनल को भी हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, ये था गोल्ड का वीकली एनालिसिस। बाकी जो डेली का एनालिसिस होगा वो, तो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस वीकली, डेली और 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बाकी जो डेली के जोन हो गए वो H1 और M15 के अकॉर्डिंग जो है वो डेली एनालिसिस में अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक की बायो में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।